वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद सेकेंड टाइप का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विच लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, प्लांट जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा और वो गैमेट फर्टिलाइज करके फिर क्या करेंगे, एक नया प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मार्केंसिया के अंदर वो वेरी कॉमन होता है और ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप का मतलब क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं जो फर्टिलाइज करके एक नया प्लांट बनाएंगे वो दो डिस्टिंक्ट टाइप की होती है, यानी गैमेट्स आर ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप। उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ऊगैमस टाइप के अंदर जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म। ये क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोटाइल। इसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड या स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है उसे क्या बोलते हैं, ओवम या फिर एग। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल, यानी जो एग है वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो एंथ्रोजोइड या स्पर्म वो क्या है, मोटाइल होता है, यानी बाई फ्लैजिलेट होता है। फ्लैजिला की हेल्प से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये जो एंथ्रोजोइड्स है ये किसके अंदर फॉर्म होते हैं, गैमिटेंजिया के अंदर। गैमिटेंजिया जो मेल गैमिटेंजिया उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल गैमिटेंजिया क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। यानी कि ये जो एंथ्रोजोइड्स एंड ओम्स है ये प्रोड्यूस किसके अंदर होते हैं, मल्टी सेलुलर गैमिटेंजिया के अंदर। और जो मेल मल्टी सेलुलर गैमिटेंजिया उसे क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल मल्टी सेलुलर गैमिटेंजिया उसे क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। और ये जो एंथ्रीडिया या फिर आर्किगोनिया है यानी ये क्या है, गैमिटेंजिया। और गैमिटेंजिया किसके ऊपर बनते हैं, प्लांट के थैलस के ऊपर क्या होती है, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर्स और आर्किगोनियोफोर्स। इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज को क्या बोलते हैं, गैमेटोफोर्स। यदि मेल प्लांट है तो उसे क्या बोल देंगे, एंथ्रीडियोफोर्स, एंड फीमेल प्लांट है तो उसे क्या बोलते हैं, आर्किगोनियोफोर्स। ये जो एंथ्रीडियोफोर्स होते हैं ये किस पे होते हैं, दो टाइप के थैलस होते हैं वो जो एंथ्रीडियोफोर्स कंटेन करते हैं और दूसरे कौन से होते हैं जिनके अंदर आर्किगोनियोफोर्स होता है। जो एंथ्रीडियोफोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मेल प्लांट, और आर्किगोनियोफोर्स वाले कौन से होते हैं, फीमेल प्लांट। यानी फीमेल प्लांट के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं, आर्किगोनियोफोर। उस आर्किगोनियोफोर के अंदर क्या होता है, आर्किगोनिया, यानी एक मल्टी सेलुलर गैमेटेंजिया होता है। उस आर्किगोनिया के अंदर क्या होते हैं, ओवम या फिर एग, और एग क्या होता है, नॉन मोटाइल। वाइल इन दी मेल प्लांट पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच क्या होती है, वो एंथ्रीडियोफोर्स। एंथ्रीडियोफोर क्या है, गैमेटोफोर है। इस एंथ्रीडियोफोर के अंदर क्या होगा, एंथ्रीडिया यानी मल्टी सेलुलर गैमेटेंजिया, मेल गैमेटेंजिया वो प्रोड्यूस होगा। और जो एंथ्रीडिया है यानी मल्टी सेलुलर मेल गैमेटेंजिया, इसके अंदर क्या होगा, एंथ्रोजोइड्स या स्पर्म फॉर्मेशन होती है, जो कि स्पर्म्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये जो मार्केंसिया प्लांट है ये डायसियस होता है, यानी मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इजीली रिकग्नाइजेबल। यानी इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और इजीली रिकग्नाइजेबल होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायसियस प्लांट। यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट थैले पे होते हैं, सेपरेट प्लांट्स के ऊपर होते हैं। उसके बाद है प्रोटेंडर्स कंडीशन होती है। मोस्टली क्या करते हैं, जो ये गैमेट फॉर्मेशन होती है अर्ली स्प्रिंग सीजन के अंदर होती है मार्केंसिया के अंदर। प्रोटेंडर्स एक कंडीशन होती है मार्केंसिया के अंदर, प्रो मीन्स पहले एंड एंडर्स मीन्स मेल, यानी जो मेल प्लांट्स होते हैं वो अर्ली मैच्योर करते हैं देन दी फीमेल प्लांट्स। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटेंडर्स कंडीशन। एक सेकंड टाइप की कंडीशन होती है गाइनेंड्रस, जिसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल प्लांट्स है वो अर्ली मैच्योर करते हैं देन दी मेल प्लांट्स। लेकिन मार्केंसिया के अंदर कौन से प्रेजेंट होती है, मार्केंसिया के अंदर प्रोटेंडर्स कंडीशन प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो मेल प्लांट्स होते हैं वो अर्ली मैच्योर करते हैं वाइल दी फीमेल प्लांट्स वो थोड़ा लेट मैच्योर करते हैं। तो ये क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम मेल एंड फीमेल प्लांट्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि जो रिसेप्टिकल्स होते हैं गैमेटोफोर्स का एक्सपेंडेड टिप रीजन होता है कि वो क्या होता है, गैमेटोफोर्स। गैमेटोफोर्स के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जो मेल एंड फीमेल प्लांट्स हैं उनको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे जो मेल गैमेटोफोर होता है उसके अंदर जो रिसेप्टिकल होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, थिक होता है एंड प्रोड्यूस्ड अर्लियर देन दी फीमेल। क्योंकि जो मार्केंसिया प्लांट्स है वो क्या है, प्रोटेंडरस है, मीन्स इसके अंदर जो मेल प्लांट्स है वो
अर्ली ग्रो करेंगे देन दी फीमेल प्लांट। तो मेल रिसेप्टिकल क्या होता है, शॉर्ट थिक एंड प्रोड्यूस अर्लियर देन फीमेल। ये जो है मेल रिसेप्टिकल, ये एक मेल रिसेप्टिकल ये क्या होता है, कॉनकेव अपीयरेंस शो करता है डोर्सल सरफेस के ऊपर, वाइल द फीमेल प्लांट वो क्या है, कॉन्वेक्स अपीयरेंस शो करता है। जो मेल रिसेप्टिकल होता है वो उसके कितने होते हैं, 8 राउंडेड लोब प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, यानी ये 8 राउंडेड लोब प्रेजेंट है मेल रिसेप्टिकल के अंदर। वाइल इन द फीमेल रिसेप्टिकल ये क्या होता है, एक तो लॉन्ग और थिन होता है। मेल तो क्या था, मेल रिसेप्टिकल तो थिक था, लेकिन ये क्या है, थिन है। और ये लेटर प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो लेटर मैच्योर करते हैं जो फीमेल प्लांट्स होते हैं मेल प्लांट्स के कंपैरिजन में। 9 रेज प्रेजेंट होती है इसके अंदर। उसके अंदर तो क्या था, सिर्फ लोब्स प्रेजेंट थे, लेकिन जो फीमेल गैमेटोफोर होता है, फीमेल रिसेप्टिकल होता है, उसके अंदर 9 रेज प्रेजेंट होती है। और इन 9 रेज के बीच में क्या है, 8 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये 9 रेज प्रेजेंट होती है, इन 9 रेज के बीच में क्या होते हैं, 8 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो एक लोब होता है वो क्या होता है, इंटीरियर साइड में एब्सेंट होता है, इसीलिए कितने, सिर्फ 8 ही लोब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेज कितनी होती है, 9। वाइल इन द मेल रिसेप्टिकल 8 लोब्स आर प्रेजेंट। और इस सेंटर पोर्शन, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, ओस्टियोल। ओस्टियोल के थ्रू क्या होता है, इट इज ए पोर लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द गैमेटेंजिया आर रिलीज्ड, यानी एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया इससे क्या होते हैं, इन पोर्स के थ्रू रिलीज होते हैं। जो 2 टाइप के गैमेटोफोर्स है उसमें से एक है मेल गैमेटोफोर को क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियोफोर। और जो मेल एंथ्रेडियोफोर का एक्सपेंडेड टिप होता है उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियल रिसेप्टिकल। ये क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द एंथ्रेडियल रिसेप्टिकल। इसके ऊपर जो डोर्सल सरफेस होता है, यानी डोर्सल साइड होती है जो एंथ्रेडियल रिसेप्टिकल की, उसके अंदर एयर चैम्बर्स और एंथ्रेडियल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। एयर चैम्बर्स और एंथ्रेडियल चैम्बर्स। एंथ्रेडियल चैम्बर्स आर 80 नंबर, यानी 8 लोब्ड जो हमने रिसेप्टिकल देखा था, इसी तरह ये क्या होते हैं, 8 एंथ्रेडियल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। एयर चैम्बर क्या होते हैं, 2 एंथ्रेडियल चैम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और एयर चैम्बर के ऊपर क्या होता है, एक एयर पोर प्रेजेंट होता है। ये एयर पोर क्या करवाता है, जो एरियोल्स या फिर एयर चैम्बर है, इसके इंटीरियर को एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करवाता है। सिमिलरली जो एंथ्रेडियल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रेडियल चैम्बर्स के अंदर क्या होता है, एक सिंगल एंथ्रेडियम यहाँ से बेस से अराइज होता है। इसके अंदर क्या होता है, एंथ्रेडियम अराइज होगा। जो रिसेप्टिकल की स्ट्रक्चर होती है वो थैलस की स्ट्रक्चर के लगभग सिमिलर होती है, यानी इसके डोर्सल सरफेस पे क्या होता है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो डोर्सल सरफेस होता है इसका वो कॉनकेव शेप्ड होता है मेल रिसेप्टिकल का, वाइल द फीमेल रिसेप्टिकल का कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप्ड होता है। जो डोर्सल सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल एयर पोर्स एंड ओस्टियोल्स। जो एंथ्रीडियम के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या बोलेंगे, ओस्टियोल्स। एंड एयर चैम्बर के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट उन्हें एयर पोर्स बोलेंगे। एंड दिस ओस्टियोल्स विल लीड इनटू द फ्लास्क शेप्ड एंथ्रीडियल चैम्बर्स, यानी ये जो ओस्टियोल्स हैं ये फ्लास्क शेप्ड चैम्बर के अंदर क्या करते हैं, लीड करते हैं। यहाँ से क्या होता है, जो मेल एंथ्रोजॉइड्स है या फिर मेल गैमेट्स है वो क्या करते हैं, रिलीज होंगे इन पोर्स के थ्रू। ए सिंगल एंथ्रीडियम अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ एन एंथ्रीडियल चैम्बर, यानी एंथ्रीडियल चैम्बर के बेस से क्या होगा, एक सिंगल एंथ्रीडियम अराइज होता है, एंथ्रीडियम एलएस। उसके बाद है, यदि हम एंथ्रीडियम को का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो कैसे ऑब्जर्व होता है, शॉर्ट मल्टी सेलुलर एंड स्टाक्ड होता है। जो एंथ्रीडियम होता है वो क्या है, शॉर्ट बट मल्टी सेलुलर होता है। वाइल दी गैमा कप्स के अंदर जो गैमा थे वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन इसके एंथ्रीडियम के अंदर ये शॉर्ट मल्टी सेलुलर स्टाक्ड होता है। ओवल बॉडी और कैप्सूल। जो एंथ्रीडियम होता है इसकी बॉडी कैसी होती है, ओवल शेप्ड होती है या फिर ओवल या फिर कैप्सूल शेप्ड। जो स्टाक होता है वो थिन होता है एंड मेड अप ऑफ द 4 रोज ऑफ द सेल्स। एंथ्रीडियम का जो स्टाक होता है वो थिन लेयर्ड होता है और इसके अंदर 4 लेयर्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होती है। बॉडी इज स्वोलन एंड इट इज सराउंडेड बाय ए सिंगल जैकेट लेयर। एंथ्रीडियम के बाहर एक सिंगल जैकेटेड लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सेल्स क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन के अंदर हेल्प नहीं करती। जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स एंड राइजोइड्स। और डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या था, एयर चैम्बर्स एंड एंथ्रीडियल चैम्बर्स।
ये क्या है, ये स्टॉक है रिसेप्टेकल का। और वेंट्रल चैम्बर के ऊपर स्केल्स एंड राइजोइड्स प्रेजेंट। स्केल्स का फंक्शन क्या था, ये डेसिकेशन से प्रिवेंट करते, वाइल राइजोइड्स का फंक्शन क्या था, राइजोइड्स जो है वो एक तो सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, दूसरा क्या होता है, ये मिनरल न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करेंगे। एंथ्रीडियम में जो जैकेटेड सेल लेयर प्रेजेंट होती है, उसकी जो सेल्स होती है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होती है, यानी ग्रीन इन कलर होती है। ये जो सेल्स है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। बट एज द एंथ्रीडियम मैच्योर्स द क्लोरोप्लास्ट चेंजेस इनटू द क्रोमोप्लास्ट। जैसे जैसे क्या होगा, एंथ्रीडिया मैच्योर होता जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता जाएगा, और रेड कलर के क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है। तो जो मैच्योर एंथ्रीडिया होता है वो पिंकिश रेड या फिर ब्राउन इन कलर अपीयरेंस शो करता है। जब एंथ्रीडिया यंग स्टेज में होता है तो कैसा होता है, ग्रीन कलर, क्योंकि वो सेल्स जो है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग है। और एंथ्रीडिया जब मैच्योर हो जाता है तब वो क्या है, पिंकिश रेड या फिर ब्राउन कलर शो करता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर चेंज हो गया। द जैकेट लेयर एनक्लोजेज ए लार्ज मास ऑफ द एंड्रोसाइट्स। जो जैकेटेड स्टेराइल सेल लेयर थी वो क्या है, एक मास ऑफ एंड्रोसाइट, लार्ज मास ऑफ एंड्रोसाइट सेल्स कंटेन करती है, जो कि 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स से फॉर्म होती हैं। यानी जो 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन एंड्रोसाइट्स फॉर्म करेंगी, और एंड्रोसाइट्स क्या करेंगी, डायगोनली डिवाइड करके एंथ्रोजॉइड मदर सेल बनाएंगी। क्योंकि ये सेल जो डायगोनली डिवाइड कर रही है तो ये कैसी सेल बनाएंगी, ट्रायंगुलर सेल, और इन ट्रायंगुलर सेल को क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड मदर सेल। और ये जो एंथ्रोजॉइड मदर सेल है फिर ये मेटामॉर्फोज करके क्या बनाएंगी, एंथ्रोजॉइड स्पर्म या फिर मेल गैमेट्स। यानी मेल गैमेट को हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्म या फिर एंथ्रोजॉइड्स। 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ने एंड्रोसाइट को बनाया, फिर एंड्रोसाइट ने एंथ्रोजॉइड मदर सेल यानी एएमसी को, और एएमसी ने मेटामॉर्फोज करके एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म्स को बनाया। उसके बाद है डाइसेंस ऑफ द एंथर या फिर स्पर्म्स, कि स्पर्म्स जो है वो एंथ्रीडियल चैम्बर से डाइसेंस या लिबरेट कैसे होते हैं। जो डाइसेंस होता है एंथर का वो इन दी मॉर्निंग होता है, जब व्हेन दी प्लांट्स आर वेट, क्योंकि उनके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स होती हैं। तो वो जो एंथ्रीडियल चैम्बर है उसमें ओस्टियोल यानी एंथ्रीडियल पोर के थ्रू क्या होगा, वाटर एंटर करेगा, और स्पर्म्स के जो सराउंडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है म्यूसिलेज सेल्स, वो म्यूसिलेज सेल्स क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, और वाटर एब्जॉर्व करने से क्या होगा, वो स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप होने से क्या होगा, जो एंथ्रीडियम की टिप की जो सेल्स हैं, टिप की सेल्स बर्स्ट हो जाती है, और जो स्पर्म्स थे वो एंथ्रीडियम से बाहर एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारा क्या था, एक एंथ्रीडियल चैम्बर था, इसके अंदर क्या है, एंथ्रीडियम, एक सिंगल एंथ्रीडियम है। सबसे पहले क्या होगा, जो स्पर्म्स के आउटसाइड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं म्यूसिलेज सेल्स, वो क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्व करेंगे, और वाटर एब्जॉर्व करने से क्या हो जाएगा, ये स्वेलअप हो जाएंगे, यानी इनका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो टिप है, टिप ऑफ द एंथ्रीडियम वो बस्ट हो जाएगा, और जो स्पर्म्स है वो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, स्पर्म्स जो है वो एंथ्रीडियल चैम्बर में रिलीज हो जाएंगे। फिर फर्दर क्या होगा, जो म्यूसिलेज सेल्स और जो म्यूसिलेज सेल्स प्रेजेंट है वो फर्दर वाटर एब्जॉर्व करेंगे, और फर्दर वाटर एब्जॉर्व करने से क्या होगा, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये जो ओस्टियोल था, एंथ्रीडियल पोर था, उसके थ्रू क्या करेंगे, ये जो स्पर्म्स है वो वाटर ड्रॉप के थ्रू ऊजिज आउट यानी बाहर मूव कर जाएंगे, और बाहर मूव करने के बाद ये या तो सॉइल के ऊपर या फिर जो फीमेल गैमेटोफोर है उसके ऊपर अप्रोच करेंगे। ये क्या है, डाइसेंस ऑफ द एंथर। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या होते हैं, इनके मार्केंसिया के अंदर मोटाइल एंड बाइफ्लैजिलेटेड, यानी वो मूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या था, जो स्पर्म है वो मेल गैमेट तक बाय दी मूवमेंट क्या करेगा, अप्रोच करेगा। एंथ्रीडियोफोर के बाद है आर्किगोनियल रिसेप्टिकल। आर्किगोनियल रिसेप्टिकल क्या होता है, एक्सपेंडेड टिप ऑफ द आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर की एक्सपेंडेड टिप को क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। ये जो रिसेप्टिकल होता है इसका ये वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकल सेक्शन के अंदर यदि हम आर्किगोनियल रिसेप्टल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो कॉन्वेक्स शेप्ड ऑब्जर्व्ड होते हैं, यानी कॉन्वेक्स शेप का दिखाई देता है, जबकि जो एंथ्रीडियल रिसेप्टिकल था वो कॉनकेव शेप्ड था। जो फीमेल रिसेप्टिकल है यानी आर्किगोनियल रिसेप्टिकल है वो अम्ब्रेला शेप्ड है, वाइल द मेल
एंथ्रीडियल रिसेप्टिकल क्या था, वो टॉप शेप्ड था। जो रिसेप्टिकल होता है आर्किगोनियल रिसेप्टिकल, उसके अंदर रेज प्रेजेंट होती है। रेज जैसे हमने देखा था कि 9 रेज प्रेजेंट होती है, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स प्रेजेंट होती है। वो वेंट्रल सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड डायरेक्टेड होती हैं। जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। और आर्किगोनिया की कितनी रोज प्रेजेंट होती है, 8 रेडियल रोज प्रेजेंट होती है और 9 रेज प्रेजेंट है, 8 रेडियल रोज प्रेजेंट है। जो 8 लोब है उसके अंदर 8 रेडियल रोज ऑफ आर्किगोनिया प्रेजेंट है, यानी एक लोब एब्सेंट होता है इंटीरियर साइड पे। तो रेज 9 है, लोब या रोज कितनी है, वो 8 है। और ईच रो कंटेनिंग 3 to 6 आर्किगोनिया। जो ईच आर्किगोनिया रो है उसके अंदर 3 to 6 आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन दी सेंट्रीपिटल ऑर्डर। ये क्या है, आर्किगोनिया है। ये आर्किगोनिया की एक रो, ऐसे टोटल कितनी रो होती है, 8 रोज होती है। और इन आर्किगोनियल रेज के साथ अल्टरनेटेड क्या होती है, 9 रेज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्या होती है, रेज प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, ये एक आर्किगोनिया की रो है। और इस रो के अंदर क्या होता है, 3 to 6 आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 3 to 6 आर्किगोनिया है वो सेंट्रीपिटल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रीपिटल मतलब ये जो यंगर वन आर्किगोनिया है वो क्या होगा, टुवर्ड्स दी सेंटर प्रेजेंट होगा। और जो ओल्डर वन है वो कहाँ होगा, टिप के ऊपर होगा। ओल्डर तो कहाँ होगा, टिप के ऊपर। और यंगर वन कहाँ होता है, टुवर्ड्स दी बेस ऑफ दी आर्किगोनियल रो। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं आर्किगोनिया, ये डोर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वाइल इन दी मेल एंथ्रीडियम वर प्रेजेंट ऑन दी डोर्सल सरफेस। और आर्किगोनियल रिसेप्टिकल है, इसके डोर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर चैम्बर्स लाइक दी थैलस एंड दी मेल एंथ्रीडियल रिसेप्टिकल। एयर चैम्बर्स के सेंटर में क्या होता है, एक एयर पोर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, एयर चैम्बर के इंटीरियर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द रिसेप्टिकल। इसमें क्या होता है, डोर्सल सरफेस पे तो एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रल सरफेस पे क्या होती है, रेज एंड आर्किगोनियाज प्रेजेंट। आर्किगोनियल रिसेप्टिकल के वेंट्रल सरफेस पे जो आर्किगोनियल रोज प्रेजेंट थी उसके लेटरल साइड में पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिशीटियम। पेरिशीटियम क्या होता है, आर्किगोनियल रोज के लेटरल साइड में प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन फ्लैप होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिशीटियम। जो आर्किगोनियम होता है वो कैसा था, फ्लास्क शेप्ड। फ्लास्क शेप्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डाउनवर्ड हैंगिंग पोजीशन में होता है तो फ्लास्क शेप्ड बोलते हैं। दे आर एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ रिसेप्टिकल। ये जो आर्किगोनियल रोज होती है ये क्या होती है, जो रिसेप्टिकल का टिश्यू होता है उसके अंदर एम्बेडेड होती है। तो इसलिए क्या है, ये इट डज नॉट शो एनी स्टाक। ये क्या है, कोई स्टाक शो नहीं करती। जो आर्किगोनिया है उसका जो लोअर स्वोलन पार्ट होता है यानी बेसल पार्ट होता है, ये क्या है, आर्किगोनिया का लोअर स्वोलन पार्ट। लोअर पार्ट मीन्स बेसल पार्ट, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, आर्किगोनिया ओरिजिनेट हो रहा है, वो उसे क्या बोलते हैं, वेंटर। यानी लोअर स्वोलन पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंटर। एंड नैरो स्ट्रेट अपर पोर्शन इज कॉल्ड नेक। ये जो नैरो स्ट्रेट अपर पोर्शन इसे क्या बोलते हैं, नेक। जो वेंट्रल ऊपर वाला जो बेसल रीजन होता है या लोअर रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं, वेंटर। वेंटर के अंदर जो वेंटर वाल होती है, ये जो वाल है क्या होती है, सिंगल लेयर्ड, वन सेल लेयर्ड थिक होती है एंड एनक्लोजेज ए सिंगल लार्ज फीमेल गैमिट ओवम। यानी ये जो वेंटर है ये क्या होती है, सिंगल लेयर्ड थिक होती है और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, एक लार्ज फीमेल गैमिट जिसे हम क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम प्रेजेंट होता है। लार्ज फीमेल गैमिट आर प्रेजेंट इनसाइड द वेंटर, इट्स कॉल्ड एग और ओवम। उसके बाद है जो अपर पोर्शन वाली सेल्स थी, नेक जो प्रेजेंट थी वो किससे मिलकर बनी होती है, 4 to 6 लॉन्गिट्यूडिनल रोज ऑफ ग्रीन नेक सेल्स। यानी ये जो नेक है ये 6 रोज ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेल से मिलकर बनी होती है और इसके टिप पे क्या होता है, कलरलेस लिड सेल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या है, एक यंग आर्किगोनियम है और ये क्या है, एक मैच्योर आर्किगोनियम है। जो यंग आर्किगोनियम है उसमें क्या होता है, जो नेक होती है उसके अंदर 4 to 6
नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी यंग आर्किगोनियम के अंदर क्या होता है, जो नेक होता है उसके अंदर 4 to 6 नेक कैनल सेल्स आर प्रेजेंट, वाइल इन दी वेंटर कैनाल सेल्स आर प्रेजेंट। ये तो था किसके अंदर, यंग आर्किगोनियम के अंदर। लेकिन जब आर्किगोनियम मैच्योर करता है तब क्या होता है, उसके अंदर ये जो नेक कैनल सेल्स है और वेंटर कैनाल सेल्स ही क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और ताकि जो मेल गैमेट है वो एग तक अप्रोच कर सके। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट बना था और आर्किगोनियम के अंदर जो फीमेल गैमेट ओवम या एग था, उनका फ्यूजन कैसे होगा। तो आर्किगोनियम के अंदर क्या होता है, जब आर्किगोनियम क्या होता है यंगर स्टेज में होता है तो क्या होता है, उसके अंदर नेक कैनाल एंड वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, आर्किगोनिया मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर आर्किगोनिया के अंदर क्या होता है, जो नेक कैनाल सेल्स हैं एंड वेंटर कैनाल सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और डिसऑर्गेनाइज होकर वो क्या फॉर्म करती हैं, म्यूसिलेज फॉर्म करती हैं। और ये म्यूसिलेज क्या करता है, फिर जब सूटेबल कंडीशंस होती है तब क्या करता है, मॉइस्चर या फिर वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, इसकी जो सेल्स हो जाती हैं, सेल्स होती हैं वो स्वेलअप हो जाती है, और स्वेलअप होने से क्या करेंगे, जो लिड सेल्स प्रेजेंट थी नेक के ऊपर या कवर सेल्स प्रेजेंट थी उनको फोर्सिंग आउट कर देगी। फोर्स आउट करने से क्या होगा, जो म्यूसिलेज ड्रॉप थी वो आर्किगोनिया से बाहर आ जाएगी, यानी म्यूसिलेज ड्रॉप उजिज आउट ऑफ दी आर्किगोनिया से बाहर आ गई। इस जो ड्रॉप है म्यूसिलेज ड्रॉप, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन ड्रॉप। इस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ट्रेस अमाउंट ऑफ मैलिक एसिड, यानी इस फर्टिलाइजेशन ड्रॉप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड क्या है, कीमोटैक्टिक स्टिमुलस की तरह बिहेव करता है, यानी वो जो मेल गैमेट्स है एंथ्रोजॉइड्स उनको अट्रैक्ट करने का फंक्शन होता है किसका, मैलिक एसिड, यानी एक कीमोटैक्टिक स्टिमुलस देता है, जिससे क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो इस जो म्यूसिलेज ड्रॉप है इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे म्यूसिलेज ड्रॉप किसके अंदर प्रेजेंट होती है, आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, जो स्पर्म्स है जो कीमोटैक्टिक स्टिमुलस के थ्रू एंथ्रोजॉइड के टुवर्ड्स जिन्होंने अप्रोच किया, वो क्या करेंगे, स्टार्ट मूविंग इन दी नेक कैनाल। जो नेक कैनाल थी उसके अंदर क्या करना है, ये मूविंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो स्पर्म्स हैं उनमें से जो सबसे पहले एग को अप्रोच करेगा, यानी एग जो सेल है उसको सबसे पहले उसके पास पहुंचेगा, वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, उसी स्पर्म से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म लूजेस इट्स फ्लैजिला, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो स्पर्म एग के पास अप्रोच किया है वो क्या करेगा, उसका फ्लैजिला लॉस हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस था वो राउंडेड शेप हो जाएगा। फिर जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म ऑफ एग के अंदर क्या करेगा, मूव कर जाएगा, यानी एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मूव कर जाएगा। और उसके बाद जो एग न्यूक्लियस है और स्पर्म न्यूक्लियस है वो दोनों क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। जो स्पर्म न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, एप्लॉइड होता है, और जो एग न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, एप्लॉइड होता है। और इनको जब हम क्या करेंगे, इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या फिर से क्या होगा, जो एग है वो एक डिप्लॉइड ऊस्पोर में चेंज हो जाएगा। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स आर्किगोनिया मैच्योर होने के बाद जो नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स डीजेनरेट हो गए, उन्होंने म्यूसिलेज फॉर्म किया, म्यूसिलेज ने वाटर एब्जॉर्ब करके क्या किया, जो म्यूसिलेज जो लीड सेल्स थी उनको फोर्स आउट कर दिया, और फोर्स आउट करने के बाद एक फर्टिलाइजेशन ड्रॉप फॉर्म की। फर्टिलाइजेशन ड्रॉप के अंदर क्या था, मैलिक एसिड प्रेजेंट था। मैलिक एसिड एज ए कीमोटैक्टिक स्टिमुलस क्या करता है, बिहेव करता है, और ये फिर क्या करेगा, मेल गैमेट को अट्रैक्ट करेगा। फिर मेल गैमेट नेक कैनाल सेल्स के थ्रू एग की तरफ अप्रोच करेंगे, और जो स्पर्म सबसे पहले एग की तरफ अप्रोच करेगा वही क्या करवाएगा, फर्टिलाइजेशन। उसी का न्यूक्लियस क्या होगा, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो स्पर्म लूजेस इट्स फ्लैजिला एंड न्यूक्लियस बिकम राउंड शेप। जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप में चेंज हो जाता है, एंड इट पासिज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो ये क्या होगा, जो ओवम के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये मेल न्यूक्लियस पास हो जाएगा।
फिर क्या होगा, जो स्पर्म न्यूक्लियस है और एग न्यूक्लियस है ये दोनों क्या होते हैं, एप्लॉइड होती हैं, मिलकर क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस के बाद जो एग है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर उस स्पोर के अंदर चेंज हो जाएगा।